मित्रों, जब तक हम विचार के प्रति जगेंगे नहीं, तब तक हम विचार से बाहर आ नहीं पाएंगे। निर्विचार की स्थिति हमारे सामने जब नहीं आती, तब तक हम अपने स्वयं के आत्मा को, चैतन्य को जान नहीं पाते, अवेयरनेस को जान नहीं पाते। तो अवेयरनेस क्या है, उसको जानने के लिए आपको अपने विचारों के घेरे से बाहर आना होगा। मगर हम विचारों के घेरे से बाहर आ नहीं पाते। उसको अच्छे से समझना है। विचार के प्रति जागरूकता के कारण ही आप विचार के घेरों से आ पाएंगे। मगर विचार के प्रति जागने का क्या अर्थ होता है, उसके साथ संबंध रखने का क्या अर्थ होता है, उसको अच्छे से समझना है। जब भी हमारे मन में कोई भी विचार चलता है, तब उसके साथ हमारी 3 स्थिति होती है। पहली स्थिति ये होती है, कोई भी विचार हमारे मन में आया, कोई वर्ड आया, जैसे भविष्य आया, तो हम फिर उसके बारे में चिंतन प्रारंभ कर देंगे। भविष्य में क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या करूँगा, क्या नहीं करूँगा, अगर ऐसा हुआ तो, ऐसा नहीं हुआ तो, इस तरह के भविष्य के बारे में चिंतित हो जाएंगे। एक सामान्य स्थिति है, आम लोगों की स्थिति यही होती है। और विचार की दूसरी स्थिति यह है कि हमने सुना है कि भविष्य होता ही नहीं, भविष्य की चिंता करनी नहीं चाहिए, वर्तमान में जीना चाहिए। इसलिए हमारे मन में ये विचार आएंगे, जब भी भविष्य का विचार आएगा चिंतित हो जाएंगे। फिर तुरंत आपके मन में एक ख्याल आ जाएगा कि भविष्य के बारे में चिंतन नहीं करनी चाहिए। आम लोग यही कहते हैं ना कि चिंता मत करो, तो हमने ये सुन के रखा है। इसलिए जब चिंता आएगी, हम चिंता नहीं करने का प्रयास करेंगे। वहाँ ये कहने लग जाएंगे कि भविष्य है ही नहीं, तो चिंता मैं क्यों करूँ। मगर ये जो स्थिति होती है ना, ये भी विचार की ही स्थिति होती है। हमको ये लगता नहीं कि विचार की स्थिति है। पहले स्थिति में हम उसके प्रति चिंतन करेंगे, दूसरी स्थिति में हम इसमें भी चिंतन ही करेंगे। मैं भविष्य का चिंतन क्यों करूं, नहीं करना चाहिए कहना, ये भी भविष्य के लिए ही चिंतन करना होता है। इसलिए दूसरी स्थिति ध्यान की स्थिति नहीं, जागरण की स्थिति नहीं। और तीसरी स्थिति ये होगी कि आपने ये भी सुना है कि भविष्य के प्रति या विचारों के प्रति जागना है, उसके साथ चिंतन नहीं करना, थिंकिंग नहीं करना, उसको दबाना भी नहीं, कंट्रोल भी नहीं करना, विरोध भी नहीं करना, समर्थन भी नहीं करना, उसको केवल देखना है या उसके प्रति जागना है। ये भी हमने सुन के रखा है। तो हम फिर ये तीसरी स्थिति अप्लाई करेंगे वहाँ, और विचारों को देखने का प्रयास करेंगे, है। मगर ये भी विचार की ही स्थिति है, इसमें भी हम भविष्य के साथ ही संबंधित हो रहे हैं। इस स्थिति में भी हम उसी भविष्य को देखने का प्रयास कर रहे हैं। पहले स्थिति में उस भविष्य को हम के कारण हम चिंतित हो रहे हैं, उसकी कहानी बना रहे हैं। दूसरी स्थिति में हम उसका विरोध कर रहे हैं। तीसरी स्थिति हम उसको देखने का प्रयास कर रहे हैं। मगर वो जो थॉट है भविष्य, वो तीनों स्थिति में बना रहा, और हम किसी न किसी तरह इसके साथ ही संबंधित बने रहे। इसलिए तीन ही स्थिति जागरूकता की स्थिति नहीं, ये बेहोशी की स्थिति है। और जागरूकता की स्थिति क्या है? जागरूकता की स्थिति चौथी स्थिति होगी, जिसमें आप कुछ करेंगे नहीं, ना विचार के साथ चिंतन करेंगे, ना उसको दबाएंगे, ना उसको देखना प्रारंभ कर देंगे। आप कुछ भी नहीं करेंगे, आप इतना जानेंगे कि ऐसा हो रहा है। पहली स्थिति थी, एक भविष्य आया, आप उसके कारण चिंतित हो गए, ऐसा हुआ, इसको भी आप देखेंगे। और दूसरी स्थिति ये आई कि भविष्य की चिंता नहीं करना चाहिए, चिंता करना गलत है, इसलिए चिंता मैं नहीं करना चाहता, ये विचार आया, इसको भी आपने देखा। तीसरी स्थिति ये आई, विचार को देखना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, ऐसा विचार आया, तो इसको भी आपने देखा। तो चौथी स्थिति में कोई अलग स्थिति नहीं है। इसमें आप जो भी आपके विचार के सामने आता है, उसको आपने देखा और कुछ नहीं किया। पहली स्थिति को देखा, दूसरी स्थिति को देखा, तीसरी स्थिति को देखा। पहली स्थिति आई, चली गई, दूसरी स्थिति आई, चली गई, तीसरी स्थिति आई, चली गई। आपने कुछ अलग सा यहाँ किया नहीं। जो भी आपके मन में आया, जैसा भी विचार आया, उसको आपने देखा। तो विचार की दो स्थिति ही होती है,
एक किसी सब्जेक्ट के बारे में विचार होता है, एक विचारों के प्रति विचार होता है। सब्जेक्ट के प्रति विचार का अर्थ है कोई भी सब्जेक्ट आपके मन में आया, भविष्य का आया, दुश्मन का आया, मृत्यु का आया, डर का आया, असफलता का आया, अनिश्चितता का आया, कोई भी थॉट आपके मन में आया, तो आप फिर उसके प्रति विचार करना प्रारंभ करेंगे। क्या सही है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ऐसा चिंतन करना आप प्रारंभ कर देंगे। ये विषयों के प्रति विचार करने की स्थिति है। और दूसरी स्थिति ये है कि विचारों के प्रति विचार करने की स्थिति। तो इसमें आप ये करेंगे, सब्जेक्ट को आप छोड़ देंगे, आप सब्जेक्ट के प्रति जो विचार उठ रहे हैं उन विचारों को कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे। आप इस तरह सोचने लगेंगे कि भविष्य के बारे में सोचना नहीं चाहिए, दुश्मन के बारे में सोचना नहीं चाहिए, वर्तमान में जीना चाहिए, साक्षी होना चाहिए, ध्यान में होना चाहिए, अवेयरनेस में रहना चाहिए। तो ये जो आप चिंतन करेंगे ये दूसरी स्थिति होगी। तो ये स्थिति भी वही स्थिति है, विचार की ही स्थिति है। विचार चाहे सब्जेक्ट के बारे में विचार करें, चाहे खुद के प्रति विचार करें, आखिर वो विचार ही होता है। तो अवेयरनेस का अर्थ कुछ भी करना होता नहीं, यहाँ पर कुछ अलग सा कुछ कर्म नहीं है, क्योंकि जो कर्म है वो तो हो ही रहा है ना। आपको केवल जानना है कि क्या हो रहा है। आपके मन में, आपके शरीर में कर्म अपने आप ही हो रहे हैं, आपके शरीर में कर्म हो रहे हैं, आप चल रहे हैं, आपके शरीर एक्शन हो रहा है। ऐसे आपके मन में भी कर्म हो रहे हैं, मन में विचार चल रहे हैं, बाहर भी हम बातचीत करते हैं। तो अलग सा कर्म करने की आवश्यकता नहीं। अलग सा कोई कर्म करेंगे तो वो भी उसी कैटेगरी में आएगा, बेहोशी की ही कैटेगरी में आएगा, होशी कैटेगरी में नहीं आएगा है। तो ये समझना है कि जो कर्म हैं वो हो ही रहे हैं, अलग सा कोई कर्म करना नहीं, केवल उसके प्रति जागरूक होना है कि क्या हो रहा है, उसको जानना है कि ऐसा हो रहा है। तो ये जो स्थिति है इसको कहते हैं अवेयरनेस। इसमें आपने कुछ नहीं किया, हो ही रहा है, आपको कुछ करना भी नहीं, अपने आप ही हो रहा। आपके मन में विचार अपने आप ही आ रहे हैं। तो आपको ये जानना है कि आपके मन में विचार आ रहे हैं, तो करना वहां कुछ नहीं है, जानना है कि विचार आ रहा है। हमारी ये स्थिति होती है, हमारे मन में विचार आते हैं और हम जानते नहीं कि विचार आ रहे हैं, हम उसी के साथ खो जाते हैं। किसी के साथ हम बात करते रहते हैं, हमको पता नहीं होता है कि मैं बात भी कर रहा हूँ, ऐसे ही हम बात करते रहते हैं। हम कहीं चल रहे होते हैं, हमको पता ये नहीं होता है कि मैं चल भी रहा हूँ, ऐसे ही चल रहे होते हैं। बेहोशी की स्थिति ये होती है। आप कर्म तो कर रहे हो मगर आपको पता नहीं हो रहा है कि वो कर्म हो रहा है, तो उसको कहते हैं ये बेहोश की स्थिति, ये स्वप्न की स्थिति। जैसे स्वप्न हम रात देखते हैं, स्वप्न में हम कार्य भी करते हैं, जो भी दृश्य है वो हमको दिखाई भी पड़ता है, मगर स्वप्न में हमको यह नहीं पता होता कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ, ये हमको पता नहीं होता। तो ये स्वप्न इसलिए बेहोश की स्थिति है। तो हमारे जो कर्म है वो भी इसी तरह होते हैं। हम चल रहे होते हैं, हम पता चल रहे होते हैं, ये हमको पता नहीं होता। बात करते रहते हैं, हम बात कर रहे हैं, ये हमको पता नहीं होता। लोग, दो चार लोग सामने बैठ के बात करते हैं ना, आप देखें कैसी कैसी बात करते हैं, किसी को ये भी पता नहीं होता कि वो बात भी कर रहे हैं। कोई एक सब्जेक्ट उठाएगा, उसके बारे में बात होगी, फिर बातों में से बात निकल के आएगी, फिर उससे दूसरी बात आएगी, तो उसमें लोग चिंतन करना प्रारंभ कर देंगे। फिर तीसरा कोई अलग विषय उठाएगा तो उस पर बात होने लगेगी। एक उठाएगा आकाश की बात, एक उठाएगा समुद्र की बात, एक उठाएगा कुत्ते की बात, तो लोग बात करते रहेंगे उसमें। एक वर्ड के से दूसरे वर्ड में प्रवेश करेंगे, दूसरे से तीसरे में जाएंगे, जंप करेंगे, उससे चौथे में जंप करेंगे, और हर एक एक वर्ड से एक एक कहानी होगी, उसके अंदर वो डिस्कशन प्रारंभ करेंगे। मगर यहाँ पर वो सब लोग भूल रहे हैं कि वो बात भी कर रहे हैं, बातों में ही खो जाएंगे। तो इस स्वप्न की स्थिति होती है। जैसे रात स्वप्न में मैंने कहा, रात स्वप्न हम देखते हैं, वो सब कर्म वहां करते हैं, मगर हम ये भूल जाते हैं वहां कि मैं स्वप्न देख रहा हूं। तो इसी तरह दिन में भी हम ऐसे कर्म कर रहे होते हैं, मगर ये भूल जाते हैं कि हम वो कर्म भी कर रहे हैं। तो अवेयरनेस का इतना ही अर्थ है, आप कर्म करें, अपने आप कर्म हो रहा है, अलग सा कर्म करना नहीं। आपको इतना पता करना है कि ये हो रहा है, आपके मन में विचार चल रहे हैं, और ज्यादा विचार चलाना नहीं है, अलग सा
सब्जेक्ट पर विचार चलाना नहीं है, जो चल ही रहा है विचार, उसको जानना है कि ये विचार चल रहे हैं, विचार चल रहे हैं, बात कर रहे हो, जानना है कि मैं बात कर रहा हूँ। आपके मन में पीड़ा हो रही है, संवेदनाएं पैदा उठ रही है, एकदम से उसी में खो नहीं जाना, लीन नहीं हो जाना, बेहोश नहीं हो जाना। ये बात भी पता करना है कि मेरे मन में ऐसे ऐसे भाव पैदा हो रहे हैं, तो इसको कहते हैं अवेयर।